आज हम आए हैं राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम हैं खाटू श्याम मंदिर पर, जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो कराते हैं आपको भी खाटू श्याम जी के दर्शन। जिस धर्मशाला में हम रुके हैं उस धर्मशाला में भी खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो चलो माथा टेक के मेन मंदिर की तरफ जाते हैं। और हाँ, याद रखना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम हैं खाटू श्याम मंदिर पर, जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन। तो इस द्वार का नाम है तोरण द्वार, जहाँ से खाटू श्याम जी के मंदिर की दूरी सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही है। और इसीलिए बाबा खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। अर्थात जिसको कोई सहारा नहीं देता उसको बाबा खाटू श्याम जी सहारा देते हैं। बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। तो चलिए आपको भी इनकी एक कहानी सुनाते हैं। खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। अति बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच, जो कि उनके पिताश्री थे, और उनकी माता का नाम था माता मौरवी। श्री बर्बरीक का नाम उनके घुंघराले बालों की वजह से बर्बरीक पड़ा था। बर्बरीक जी बचपन से ही अति बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ मौरवी और दादी माँ हिडिंबा से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इस तरह उन्हें 3 बाणधारी के रूप से जाना जाने लगा। और माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष दिया कि उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, जब यह बात बर्बरीक जी को पता चली तो उनकी भी इच्छा युद्ध करने की हुई। वह अपनी माता के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत का युद्ध करना है। उनकी माता ने कहा, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगी? तब उन्होंने कहा, मैं हारे हुए की तरफ से युद्ध करूंगा। जब वह युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे तब उन्हें श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में मिले। उन्होंने बर्बरीक जी का उपहास करते हुए बोला, हे बालक, यह खेल का मैदान नहीं है, जबकि रणभूमि है। 3 बाणों से तुम युद्ध क्या एक सैनिक को भी नहीं मार पाओगे। तब बर्बरीक जी ने कहा, यह कोई साधारण बाण नहीं है, जबकि यह मुझे शिवजी के द्वारा तपस्या से प्रसन्न होकर दिए गए बाण हैं। इनसे मैं पूरा युद्ध पल भर में खत्म कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण अचरज में पड़ गए और उन्होंने बर्बरीक जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा कि मुझे प्रमाण दो कि तुम इन 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर दोगे। तब बर्बरीक जी ने कहा, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं प्रमाणित हो जाऊं कि इन 3 बाणों से मैं युद्ध खत्म कर सकता हूं।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि इन पीपल के पेड़ की सारी सूखी पत्तियों को उससे अलग कर दो। बर्बरीक जी ने अपनी पहली तीर से सारी सूखी पत्तियों को निशाना बनाया, दूसरी तीर से सारी ताज़ी पत्तियों को निशाना बनाया और तीसरी तीर को छोड़ दिया, जिसने सारे पेड़ की सूखी पत्तियों को पेड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर पे छुपा दी थी। श्री कृष्ण ने अनजान बनकर पूछा कि यह बाण मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है। तब बर्बरीक ने कहा कि आपने जो अपने पैर के नीचे पत्ती छुपाई है, यह उसको भेदने के लिए चारों ओर घूम रहा है। कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को भेद देगा। अब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और बाण ने उस सूखी पत्ती को भी भेद। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आए और सोचने लगे कि यह पांडवों की तरफ से लड़ेगा और सारे कौरवों को खत्म कर देगा। फिर जब कौरव हारेंगे तब ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा और सारे पांडवों को खत्म कर देगा। तो ना पांडव बचेंगे ना कौरव। हे बर्बरीक, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा सिर चाहिए। हे गुरुदेव, मेरा शीश तो आप ले लीजिए, लेकिन मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के सिर को अमृत से सींचा और राहु के सिर के समान अजय अमर बना दिया। बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रखा, जहाँ से उन्हें संपूर्ण युद्ध दिखाई दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपनी विजय पर गर्व हुआ। उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि गुरुदेव, आपके सुदर्शन चक्र ने ही संपूर्ण पापियों का नाश किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ मांगने के लिए कहा, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण का सांवला रंग मांग लिया। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बोले कि आज से मेरा सांवला रंग तुम्हारा हुआ और साथ ही मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित हो जाएंगी और तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से की जाएगी। तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे और जो भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी और उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं श्री श्याम कुंड की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्याम कुंड के पास। इस कुंड की यह मान्यता है कि जो भी इसमें स्नान करता है, उसकी सारी स्किन डिजीज दूर हो जाती है।
कितने सारे क्लाउड्स हैं और आज मौसम ने हमारा साथ दिया है, इसीलिए बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ येलो स्ट्रेंज फ्लावर्स। मुझे भी नहीं पता कौन से हैं, बट फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे यही फ्लावर्स हैं, आप देख लो। वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सनफ्लावर है, लेकिन कंफर्म नहीं। तो गाइस, अब हम करके आ चुके हैं दर्शन खाटू श्याम जी के, और अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, जो कि हमें लेके जाएगी बालाजी की ओर। तो मिलते हैं आपको सालासर बालाजी में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।